यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इन उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उपचुनाव पर आज का स्पेशल शो प्रयागराज की फूलपुर की सीट से, जहां TV9 संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। चलिए 2027 के सेमीफाइनल में जनता का मूड जानते हैं सीधे फूलपुर से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार किसकी सत्ता में ये स्पेशल शो लेकर पहुंच गए हैं हम उत्तर प्रदेश के उन विधानसभाओं में जहां पर उपचुनाव होना है। और मैं प्रयागराज की धरती पर मौजूद हूं और प्रयागराज में ही फूलपुर की वो विधानसभा आती है जहां पर उपचुनाव होना है। और ये विधानसभा, ये लोकसभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार इन सीटों पर कब्जा बीजेपी का बना हुआ था। 2019, 2024 और अब 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, सवाल ये है कि उपचुनाव में कौन जीतेगा। आज चूंकि हम प्रयागराज में मौजूद हैं, प्रयागराज में न सिर्फ कुंभ हो रहा है बल्कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सबसे बर्निंग टॉपिक छात्रों का वो मसला जिसको लेकर हजारों की तादाद में छात्र आज उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरनारत है और पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं। तो पहला सवाल उन छात्रों से, और जोरदार तालियां जरा बजाइए उन छात्रों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद उन छात्रों के कुछ प्रतिनिधि हमारे शो में आए। हालांकि शो पॉलिटिकल है लेकिन सवाल बहुत वाजिब है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, और क्या छात्रों की मांग सरकार सुनेगी, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक सबने सवाल खड़े कर दिए हैं और सब अपने अपने तरह से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप लोग उन छात्रों के संगठन से आए हैं जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर कल सुबह 11 बजे से धरना दे रहे हैं। कल बल प्रयोग भी किया गया है। क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं? देखिए, अभी मैंने जब यहाँ पर आया 5 मिनट सबको सुना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ बोला हो। चुनाव कैसा होगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, 2-4 चेहरा अगर छोड़ दिया जाए भैया लोग को, इनके अलावा कोई वहाँ पर प्रयाग स्थल पर नहीं दिखा। भैया लोग मतलब कौन सी पार्टी कोई नहीं था वहाँ पे। ये लोग पार्टी में नहीं थे, स्टूडेंट के रूप में थे। मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा सदस्य हो जो मतलब छात्र के लिए बोला। छात्र कल से देखिए बिना खाए पिए वहाँ लगातार रह रहे हैं। किसी बोलिए आप नहीं देखिए बीच में बात सुनिए। हेलो, अरे आप बोलिए बात ना काटिए बीच में। छात्रों का आंदोलन किस बात को लेकर है, सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए। देखिए, छात्र ये चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो। जिंदाबाद। 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन का। कितने लोग यहाँ पर हैं, हमको तो अधिकतर पता नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है किसी को मालूम नहीं मालूम है। यहाँ पर सरकार की दलील ये है, सरकार ये कह रही है कि भाई पेपर लीक होता था, भर्तियां लंबित थी, उस प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये प्रक्रिया को लाया है, एक नई प्रक्रिया को अपना रहे हैं। सरकार से छात्र क्या चाहते हैं ये बताइए। अच्छा, ये बताइए, अभी तक बीजेपी सरकार ने क्या कर रहा था? एक राष्ट्र एक चुनाव। सोचिए, चुनाव में पूरे करोड़ों लोग चुनाव वोट डालते हैं, मगर 10 लाख 5 लाख स्टूडेंट का क्या? आप लोग भी उसी संगठन से आए हैं, छात्रों के संगठन से, क्या चाहते हैं ये बताइए सर। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए किसी भी हाल में, नहीं। एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। पार्टी, आप सरकार से भरोसा है आप लोगों को? सरकार ने कह दिया है कि हम अपनी प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? आप लोग 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला था कि 6 माह में एग्जाम होना चाहिए। 6 माह बीते हुए 2 माह हो भी चुके हैं, आयोग तब भी नहीं मान रहा है। नई प्रक्रिया के तहत अब नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इनकी पूरी क्लियर नहीं है, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे छात्र? अब सरकार ने कह दिया हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम रिवर्ट बैक नहीं कर रहे। तो हम भी घुटने नहीं टेकेंगे, हम भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक ये नोटिस नहीं ला देते। अब ये बताइए, अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर, क्योंकि अब मुद्दा चुनाव का है। बीजेपी के कुछ नेता भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता हैं, उन सबसे जवाब लेंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या छात्रों के मसले पर, छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है या ठीक कर रही है पारदर्शिता करके? अन्याय कर रही है, केवल अब मूर्ख बना रही है। पूरे सरकार सपोर्ट में है छात्र के, ऐसी बनी। देखिए, सरकार गलत नीतियों को खत्म करके एक नई प्रक्रिया अगर ला रही है तो कुछ अच्छा करके ही ला रही होगी। यादव से लेकिन जिनके लिए लाया जा रहा है, जिनके लिए लाया जा रहा है, जब वही तैयार नहीं है तो फिर इस प्रक्रिया का मतलब क्या? सर,
ऊपर जो बैठा अधिकारी इन्हीं लड़कों के बीच से पढ़ के वहां बैठा हुआ है, वो भी पढ़ के ही गया है। अगर कोई नियम बनाएगा तो इन लड़कों के हित में होगा। आज ये है, कल मेरा भाई होगा, मेरा लड़का भी होगा। छात्रों के हित में है सरकार, क्योंकि छात्र तैयार नहीं है भाई इसके लिए। छात्र हमारे बीच में हैं, हजारों की तादाद में छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप लोग जाएंगे मिलने, समझाने के लिए, मनाने के लिए? और छात्र अगर चाह रहे हैं तो उस प्रक्रिया का पालन कब होगा? देखिए, छात्रों के साथ सरकार हमेशा से रही है, आज भी है। कोई नया प्रयोग जब आता है उसको लाया गया। आज छात्रों ने इस पे विरोध करना शुरू किया। आज आप जाएंगे आयोग पर, कल से अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज़ सही होगी, कोई गलत होगी, कोई प्रक्रिया 100% ना सही होती ना 100% गलत होती। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब पुलिस भर्ती हुई तो परीक्षा लीक हुई। इसी सरकार के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने 5 दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराने का काम किया। यही सब छात्र हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं दी, लेकिन क्या किसी सरकार के फैसले से सहमत है या असहमत है? सरकार हाथ उठाकर बताइए, सरकार के फैसले से सहमत है या असहमत है? सहमत है या असहमत है? हाथ उठाकर सहमत या सहमत? सहमत। अब वापस लौटते हैं चुनाव के मुद्दे पर, उधर चलिए थोड़ा। अब असहमत है, 50 का भी बदल दी गई। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेकर विवाद है, परीक्षा को लेकर विवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन भी साफ पाक नहीं है। अनिल यादव के राज में ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई जिसको लेकर चैलेंज हुआ, दबाव पड़ा, ये पारदर्शिता न बरतने के आरोप लगाए। अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस मसले पर? देखिए, आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप बात कर रहे हैं। वो ऐसा हुआ था कि नहीं अनिल यादव का? अच्छा, अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है, मैं छात्रों से पूछ लूं, मैं छात्रों से आहिर आयोग किसने लिखा था अभी बताइए, नौजवानों की बात करेंगे। आज जो मुद्दा है, आज शहर के अंदर योगी जी की सरकार है भैया। क्या साबित किया कि अनिल यादव ने क्या साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दाग लगा है इसमें? तो अनिल यादव भैया आओ बताओ। सारे धूर्त है, धूर्तों की कोई बात नहीं, वो अपनी बात ही अपनी बात, हम चल रहे हैं। नेताओं पर भरोसा नहीं है, नेताओं पर भरोसा नहीं है। छात्रों को नेताओं पर भरोसा है कि नहीं है? सर, ये जितने जो भी कह रहा है कि भाजपा सही कर रही है, किसी एक से हमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये प्रूव करके दिखा दे सही है। हम धरना प्रदर्शन कह रहे हैं कि आप लोग जो भाजपा के नेता है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ला तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं क्या है नॉर्मलाइजेशन। ये प्रक्रिया कोई सरकार कोई काम करती है, कोई संविधान संशोधन करती है, तो क्या सड़क पे हर व्यक्ति को पता रहता है क्या संविधान? आपको पता है कि नहीं है? मुझे ये पता है कि अगर पुलिस की भर्ती 5 दिन में 2 पाली में हो सकती है तो 2 दिन में 2 पाली में। नॉर्मलाइजेशन पता है कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन में मुझे, आपको नॉर्मलाइजेशन पता है? जी हाँ। क्या पता है, क्या है नॉर्मलाइजेशन? देखिए, जो एग्जाम की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन क्या है सर, पता है कि नहीं है? साफ बताइए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है कि नहीं है? नॉर्मलाइजेशन पता है कि नहीं है? नहीं पता। चलिए वापस लौटते हैं, वापस देखिए, हम लोगों को ये बताइए, जब आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए तो आज अखिलेश यादव जी से सवाल आप कर रहे हैं। आज आप बताइए, जो नौजवान छत के नीचे जिस तरीके से ठंडी में समय भ्रष्टाचार हुआ तो सीधे क्यों नहीं हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो गांव गरीब किसान के लड़के आए हैं उनको नौकरी नहीं। अध्यक्ष जी, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है लेकिन सपोर्ट में है। फूलपुर में मुद्दा क्या होगा इस बार बताइए? क्या अपराध मुद्दा होगा, गुंडागर्दी मुद्दा होगी, विकास होगा, कुंभ होगा या एग्जामिनेशन होगा? क्या है मुद्दा ये बताइए? आप सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। फूलपुर में मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के है। आम जनता महंगाई से परेशान है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी उससे परेशान है। अच्छा भैया, अच्छा ये बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन पर सवाल पूछा, कोई भाजपा का नेता बता नहीं पाया। आप कांग्रेस के नेता हैं, क्या आपको आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब पता है? का मुद्दा जो है आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता? आपको पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? आपको पता है? मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं? पता है? आपने छात्रों की मैं बता रही हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन ये है कि 2 पाली में जो एग्जाम हो रहा है उसको 1 पाली में
नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये बता रही है, सुन लेना। जैसे 2 पाली में एग्जाम होगा तो 100 क्वेश्चंस के पेपर हुए 2 पाली में, ठीक है। तो किसी पाली में मान लीजिए कि पेपर इजी आ गया तो उसका जाएगा स्कोर 90%, और किसी पाली में पेपर मान लीजिए, मतलब इनको पता है, ठीक है। अब वापस आ रहे हैं, अब मुद्दे पर आ रहे हैं। अब विकास का मुद्दा, अब विकास का मुद्दा, अच्छा अब हो गया, अब एक ही मुद्दे पर नहीं। अब देखिए, अब विकास का मुद्दा, मनीष थोड़ा इधर करें। अब देखिए, अब मेरा सवाल आप लोगों से, अब चुनाव पर आ रहे हैं। अरे हम देखिए, ये सिर्फ जब संगम तो इतने लोगों के एक साथ नहीं ला सकते हैं, लेकिन पेपर एक साथ नहीं दे सकते। आधार देखिए, आधार देखिए, मैं छात्र हूँ, या कौन छात्र है दिखा दे, आरोप फॉर्म भरा हुआ मैं दिखा रहा हूँ, आधार कार्ड देख लीजिए, ओरिजिनल छात्र हूँ, कोई फर्जी नहीं हूँ, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा। सिर्फ अब ठीक है, अब ठीक है, अब हो गया, अब हो गया, अब मेरी बात नहीं, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, नहीं, अब मेरी बात। अब देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अच्छा, अब अगला सवाल सुन लो भैया, अरे मेरे भाई बात सुन लो, अगला सवाल लोगे। अब ये बताइए कि प्रयागराज में, ये बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता, भैया सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। किसकी सरकार में प्रयागराज में, फूलपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी, योगी जी को बोलने मौका नहीं, अखिलेश, योगी जी, अखिलेश जी। किसके राज में सबसे ज्यादा विकास? अखिलेश यादव या योगी जी? इस मुद्दे पे अगर आप करना चाहें, एक आ रहे हैं, मैं बताती हूँ ना, योगी जी, अखिलेश जी, अखिलेश, ऐसा नहीं, अखिलेश सर, अखिलेश, अखिलेश यादव, मैं एक अधिवक्ता हूँ, चलिए आप कर रहे हैं, अब आप बोलिए, अब एक एक करके सबसे बात करेंगे। देखिए, ये एक डिबेट शो है, ना कि ये केबीसी का प्रोग्राम चल रहा है कि सवाल आ गया जवाब दो, पहले मुद्दे की बात करिए। कल छात्रों का मसला था तो जवाब तो देना पड़ेगा। छात्रों का मसला, छात्रों ने पूछा था, इसलिए मुझे लेट बी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ, कल छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके बाद आयोग भी 10 मिनट के लिए, मैं सुबह लगातार लाइव दे रहा हूँ, 2 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं छात्रों के साथ खड़ा था, उसके बाद यहाँ टीवी9 भारतवर्ष में भी नहीं चला। यहाँ जब से आप प्रयागराज आए तो पहले आप छात्रों की बात, लाठीचार्ज कर रहे हैं, बर्बरता से मार रहे हैं, और 10 से 15 हजार छात्र अभी वहां रात भर डटा रहा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये इलाहाबाद की धरती है, यहाँ छात्रों से राजनीति होती है। अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आपने यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर के आप ये बात कर रहे हैं, तो चुनाव में ये मुद्दा यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का बन चुका है, क्योंकि लगातार वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, और ये परीक्षा, ठीक है, आप बोलिए, बोलिए क्या कर, जल्दी मुद्दे पर आइए। अरे पूछेंगे तब तो मैं बोलूंगा। क्या मुद्दा है यहाँ पर, विकास हुआ कि नहीं हुआ? और एक नारा, अच्छा ये बताइए, प्रयागराज और पूरे प्रदेश में एक नारा चल रहा है, 2 नारे चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, सुन लीजिएगा, और अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नारा कौन सा चल रहा है ये बताइए? न बटेंगे न कटेंगे, जब तक छात्रों का हल नहीं निकलेगा उसी चिलम आयोग पर डटेंगे। ये जब से भाजपा, कौन सा आयोग? चिलम आयोग, चिलम आयोग, चिलम आयोग क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बाबा जो है गांजा फूंक कर बैठे हैं, ऐसे नहीं, मर्यादित शब्द, मर्यादित, मैं मर्यादा में रहते हुए कुछ भी बोलिए। मैं मर्यादित शब्द में कह रहा हूँ, अगर ये संत है तो छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? छात्रों की आवाज, मर्यादा की अपेक्षा करना इन लोग से बिल्कुल बेमानी है। योगी आदित्यनाथ जी, आप किस तरफ हैं ये बताइए, इधर है या उधर है? हम बिल्कुल छात्र, क्योंकि हम भी छात्र राजनीति से आते रहे हैं, तो छात्र हित के लिए योगी जी से कहूंगा कि जो छात्र हित में उचित रहे उसका अभद्रता है, ये अभद्रता है। उनकी आवाज नहीं जाएगी, माइक जहां रहेगा आवाज वही जाएगी, पीछे कितना भी चिल्लाने आज आप देखिए, सत्यता देखिए, आप बच्चों के मुद्दों को लेके चल रहे हैं, ये उससे मुकर रहे हैं, किसलिए कि बच्चों पे राजनीति कर रहे हैं, उनका काम करने नहीं आए। ठीक है, ये जो 12 से 17 के बीच में इनसे पूछा जाए कि आयोग को अध्यक्ष ने हाई कोर्ट को निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा? ये महानगर अध्यक्ष अंशुमन जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ते थे, तो यही सफाई बच्चों को देसी कट्टा, देसी पंप। अब सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं, अब सुन लीजिएगा, सब बोलेंगे एक साथ तो नहीं बात नहीं आएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर मैं इनसे जवाब ले लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नारा, योगी जी ने एक नारा दिया है,
बटेंगे तो कटेंगे, कौन सा नारा? एक मिनट सुन लेना, अभी सुनना, मेरा जवाब सुनना फिर बोलना। सही है वो। कौन सा नारा? बटेंगे तो कटेंगे। कौन सा नारा? बटेंगे कौन सा नारा? तो कटेंगे। लेकिन ये बताइए, लेकिन जिस प्रयागराज में आप हैं, जहां कुंभ हो रहा है, कुंभ एक समावेशी कार्यक्रम है, हर जाति हर धर्म को लेकर चलने वाला, तो इस नारे का रेलेवेंस है? बांटना काटना कोई मतलब है? कोई मूत रहा है, कोई थूक रहा है, यही तो समझाया जा रहा है। अरे भाई, आप अगर धार्मिक कार्यक्रम है जहां पर लोग कल्पवास करते हैं, दिन में 3 बार 4 बार गंगा में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर ऐसे लोग जुड़े। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस नहीं, ऐसा केबीसी नहीं हो रहा है। नहीं, अब एक ही आदमी नहीं, वन बाय वन सब नहीं। पहले आप चुप, आप शांत होइए। अरे यार, उन्हीं से बात कर लो आप जाके। जेल में है, एक करके बात करते ना, आपस में बात करोगे तो बात कैसे होगी? 2 नारे चल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहां कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा हो रहा है? पिछला विधानसभा चुनाव आप हारे, पिछला लोकसभा चुनाव आप हारे, फिर विधानसभा हारे और उपचुनाव में हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस के जुड़ने का कोई फायदा मिल रहा है आपको? देखिए, हमें पूरा फायदा मिल रहा है। देखिए, देश को बांटने का काम आखिर कौन कर रहा है? एक योगी की भाषा ये नहीं हो सकती है। योगी कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे। अरे तुम्हें राजनीति करना, भगवा का चोला पहन करके ये कोई भाषा नहीं बोल सकता है। कुर्ता पहन ले, इनको कुर्ता पहन करके आना चाहिए अगर राजनीति करना है। एक ये बताइए, ये बटेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का ये नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। कौन सा वाला नारा? योगी जी वाला या अखिलेश जी? अखिलेश जी वाला नारा है। टोपी है इसलिए? जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, वही चल रहा है? वही चल रहा है, जुड़े रहेंगे। आपको बता देना चाहिए, देखिए, ये कोई सपा और कांग्रेस वालों ने नहीं लिखा, ये आम छात्रों ने लिखा है। क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। शीलम लोक सेवा आयोग। अब आप समझिए कि सत्ता के यहाँ अधिकारी किस नशे में हैं। लाखों हजारों छात्र पूरे जो है, तो ये जो लिखा जा रहा है, ये बताइए, ये जो लिखा जा रहा है, भैया भाई साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड के बाहर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, चिलम लोक सेवा आयोग लिखना गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। गलत है कि सही है? सही है, सही है, एकदम सही है, क्योंकि ये कोई पूछने नहीं आ रहा है। सही है, एकदम सही है। सही है भाई। ये बताइए, इतने पेपर लीक हो रहे थे, इतने पेपर कैंसिल हो रहे थे, सरकार कोई तो नई पॉलिसी? इनकी सरकार में ये स्थिति आ गई है कि पेपर की कॉपियां अंदर से बदल दी जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, कॉपी अंदर से बदल दी गई, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? पार्टी में, सभी पार्टी में लीक हुआ पेपर, कोई जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी में ये सरकार आई है तब से लीक हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर अगर कहीं हुआ है तो इस 7 साल की सरकार में हुआ है। आंकड़े एक है। सजा बताइए, क्या योगी जी ने इस पे निर्णय क्या लिया? आप ये भी तो बताइए, इस पे निर्णय क्या लिया? पिछली सरकार रहती थी, इस पे कोई निर्णय नहीं होता था। देखिए, चिल्लाने से कोई बात स्पष्ट। सुनो यार, आपस में बात करेंगे तो नहीं होगा ना। अब शांत होकर सुनिए, आपको सुन रहे थे। देखिए, इसीलिए आप पर आरोप लगता है कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। शांत होकर बात सुनिए। चिल्लाने से कोई बात सत्य साबित नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं पेपर लीक हुआ तो हमारी सरकार ने पुनः उस परीक्षा को करा करके, निष्पक्ष तरीके से करा करके छात्र छात्राओं को नौकरी देने का काम किया। अच्छा, चूंकि हम लोग प्रयागराज में हैं, सुनिए, आ रहे हैं, शांत, पहले शांत होइए तब बात करूंगा, तभी माइक लाऊंगा। चिल्लाएंगे तो माइक नहीं लाऊंगा। हम लोग प्रयागराज में हैं, थोड़ा सा पीछे भाई। देखिए, नहीं आ रहे, आप ही के पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। ये बताइए, हम लोग प्रयागराज में हैं, गुंडागर्दी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। गुंडागर्दी का ये बताइए, किस सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी? योगी जी की राज में या अखिलेश जी? योगी सरकार। गुंडागर्दी किस वजह था? इस समय सरकार योगी सरकार में सबसे बड़े गुंडे। सरकारी गुंडे। किस सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है? पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसी प्रयागराज की सड़कों पे आम नागरिक चलना मुश्किल था। आम नागरिक अपने अगर कोई जमीन निकाल लेता था तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, ये विधानसभा का नारा था। ये कह रहे हैं जिस गाड़ी में बैठा है
सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा। जवाब देना चाहिए। कोई नहीं, कौन गुंडों की बात ये कौन सा करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा योगी ने एक साथ बोलो तो कैसे होगा? वन बाय वन। बड़ा गुंडा। अच्छा एक आदमी बोलो, एक आदमी चारों बोलोगे तो कैसे बात आएगी? एक आदमी। उसी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंदने का काम किया है, तो गुंडा कौन है? गुंडा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। आज मैं सरकार से ये आराम से सुनो, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी सरकार में है, गांजा तादाद ज्यादा हो गई है, महाकुंभ लग रहा है, ट्रक बिक रहा है, स्मैक भी बिक रहा है, क्यों? अच्छा अतीक अहमद का मसला इस चुनाव में कोई मसला है कि नहीं है? अतीक, अच्छा एक बात, बहुत सारे लोग हैं अल्पसंख्यक समाज से भी हैं, क्या फूलपुर के उपचुनाव में अतीक अहमद का मुद्दा कोई है या नहीं है? सफाई का मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं। कह रहे थे मुसलमान बड़े नाराज। कुछ नहीं। सब गठबंधन में है। गठबंधन में सब गठबंधन में है। हाँ गलत हुआ, गलत हुआ, मगर हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग गठबंधन से मतलब है। चीलम आयोग। अब मैं बात करूंगा, अब बोलिए, अब आराम से बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या करना है? विकास पर बात करना चाहते हैं, व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, अराजकता पर बात करना चाहते हैं, गुंडागर्दी पर बात करना? बच्चों पर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे जो जितने बच्चे हैं पूरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कुछ कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाह, आप जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, पहले सरकार में रहते हुए गुंडागर्दी, अब सरकार खुद गुंडागर्दी है, हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ही कहा है ना कि ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। अगर सरकार गुंडा होती, एक आदमी के पास कितनी बार जाएंगे? मैं इनकी बात की जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आरोप लगाना यहीं पे बाइट बहुत आसान है। आरोप लगाना बहुत आसान है। कल तक ये गुंडाई करते थे, आज नहीं कर पा रहे। गुंडाई बढ़ी है कि घटी है? गुंडाई एकदम खत्म हो चुकी है। किसकी सरकार में? बटेंगे वाला जो मामला है, इसको जो है विपक्षी दूसरे तरीके से निकाल रहा है। मुसलमान कैसे लेता है, अल्पसंख्यक कैसे लेता है? बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब समझते हैं? बटेंगे एक बार बट चुके, कट चुके, अब नहीं ना कोई बटेगा। क्या समाज आज भी योगी जी के साथ खड़ा हुआ है? बटेंगे कटेंगे नहीं, देश के अखंडता। देखिए कहना चाहते हैं जिनके, तो अब आप समझ लीजिए। हाँ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारा करते। लोक सेवा आयोग तो ठीक है, समझ सकते हैं कि फूलपुर के उपचुनाव में मुद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में गंगा की सफाई भी मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का आंदोलन है। हजारों की संख्या में छात्र धरना पर बैठे हुए हैं और उस मसले का इंपैक्ट इस चुनाव पर आ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।